माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, इस पार और उस पार बहुत हैं। जहां खोली है तुमने शीशे की दुकान, वहां पत्थर के खरीदार बहुत हैं। जय हिंद। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। राजस्थान पुलिस हमने टारगेट कर लिया है, तो इस टारगेट से चूक नहीं जाना मेरे भाई। बिल्कुल पूरी शिद्दत से मेहनत करना। और आपने सुना होगा, किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपका बनाने में लग जाती है। बिल्कुल। तो अपने प्रश्नोत्तरी शुरू कर रहे थे और आज मैं आपको कराने वाला हूं राजस्थान का भौतिक प्रदेश की प्रश्नोत्तरी। बाकी जो हमने पीछे भाग में पढ़ा, बहुत सी बातें की थी, बिल्कुल अच्छी तरह से आप और प्रेम प्यार बढ़ा रहे हो, दे रहे हो, शेयर भी कर रहे हो, बहुत अच्छा लगा। पहला प्रश्न आज की स्क्रीन पे आ गया है आज की क्लास का। गुरुजी अब पहला जो प्रश्न है वो क्या है? पहला प्रश्न ये है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आप सभी जानते हो मेरे भाई, राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो है वो है अरावली। कौन सी है? अरावली। क्या गुरुजी अरावली प्राचीन कैसी है? अरावली का जो निर्माण हुआ था वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। किस काल में? प्री कैम्ब्रियन काल में। गुरुजी क्या कुछ ऐसी और पर्वतमाला का जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था? तो यूएसए के अंदर एक पर्वत है जिसका नाम है अपलेशियन पर्वत। कौन सा पर्वत? अपलेशियन। तो अरावली की जो तुलना की गई है वो किस पर्वत से की गई है? अपलेशियन पर्वत से। अरावली का सर्वप्रथम जो वर्णन किया था वो हैरान हो गया था देखकर। तो वो वर्णन 1923 में A.M. हेरोन ने किया था। अरावली का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया था? A.M. हेरोन ने। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, ये आप सभी जानते हो। वो गुरु शिखर जिसे टोड ने संतों का शिखर कहा था। बिल्कुल मेरे भाई, इतनी बात आप अच्छी तरह से याद रखना। इसके बाद अपने आगे जो बात करेंगे दोस्तों, पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? अरावली। दूसरा दूसरा रण क्षेत्र बाहुल्य वाला जिला कौन सा है? ये सभी जानते हो मेरे भाई, रण वाला जो जिला है वो जैसलमेर। इस बात को समझो। एक आपने नाम सुना होगा पलाया। गुरुजी बिल्कुल सुना है। पलाया क्या है? रन क्या है? रन को एक नाम से और जानते हैं, टाट। ये क्या है? मैं आपको एक व्याख्या बताता हूं, उस चीज को समझना आप। गुरुजी बताओ। बिल्कुल। ये देखो, एक मरुस्थल ये रहा, एक मरुस्थल ये रहा। ऐसे मानो ये दो मरुस्थल है। इन दो मरुस्थल के बीच में वर्षा का जल एकत्रित करने के लिए एक अस्थायी झील बनती है। इस प्रकार इस अस्थायी झील को बोला जाता है पलाया। पलाया, ये सारी की सारी शब्दावली जैसलमेर की है। बताओ, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि पलाया झील कहां है, तो मेरे भाई उत्तर रहना चाहिए जैसलमेर। रन या टाट क्या है? ये वाला क्षेत्र जो है वो सूख जाएगा, तब किसका रूप ले लेगा? रन या टाट का, यानी दलदली सा भाग हो जाएगा, वो ले लेगा रन या टाट। उसके बाद रन टाट के बाद आपने नाम सुना होगा वॉल्सन, और वॉल्सन के बाद जो नाम सुना है वो सुना है खड़ीन। क्या नाम सुना है? खड़ीन। अब वो पहला पलाया पतो लाग्यो के, रन पतो लाग्यो के, टाट रन पतो लाग्यो, वॉल्सन के। वो जो भाग था दो मरुस्थल के बीच वाला, अब वो जो भाग है ये वाला, ये बिल्कुल सूख गया, मैदान का रूप ले लिया। वो मैदान क्या कहलाता है? बोल्सन। और इस मैदान पे की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? खड़ीन। खड़ीन की कृषि जैसलमेर में होती है सर्वप्रथम। ये कृषि पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई थी। बिल्कुल गुरुजी, याद हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आया, राजस्थान का मरुस्थल प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से कौन सी प्राचीन भूखंड का भाग है? ये बात कर ली थी, यानी प्राचीन अरावली। अरावली देखो किसका अवशेष है? तो अरावली जो है वो नहीं, ऐसे नहीं। राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश भूगर्भ, यानी मरुस्थल किसका भाग है? अच्छा, अरावली नहीं पूछा, ये मरुस्थल जो प्रदेश है वो किसका अवशेष है? मेरे भाई एक बात याद रखना। क्या गुरुजी? क्या सबसे पहले अपने पढ़ते हैं राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेश में, बिल्कुल मरुस्थल। 2 नंबर पे नाम लेंगे अरावली का, बिल्कुल गुरुजी। 3 नंबर पे नाम लेंगे पूर्वी मैदान का। 4 नंबर पे जो नाम लिया जाएगा वो लिया जाएगा हाड़ौती का क्षेत्र। मेरे भाई स्कीम मत किया करो, क्लास को अच्छी तरह से पूरा देखा करो। मैं दावा करता हूं राजस्थान पुलिस में भूगोल से जितने प्रश्न आए, यानी जैसे 17 प्रश्न का वेटेज रहा, तो मेरे को दावा है ये 15 प्लस आप ले लोगे। मरुस्थल, मरुस्थल जो अवशेष है वो है टेथिस सागर का। राजस्थान 2 चीजों से मिलकर बना, गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर। अरावली किसका अवशेष है? गुरुजी अरावली गोंडवाना लैंड का अवशेष है। फिर वही कंडीशन रखो, तैतीस सागर गोंडवाना लैंड। वाह गुरुजी वाह, बिल्कुल। तो मरुस्थल किसका अवशेष है? तैतीस सागर, अरावली गोंडवाना लैंड, पूर्वी मैदान तैतीस सागर, हड़ौती गोंडवाना लैंड। बनने के क्रम के हिसाब से देखें
सबसे पहले कौन सा भौतिक प्रदेश बना था? तो सबसे पहले अरावली बना था। 2 नंबर पे जो भौतिक प्रदेश बना वो बना था आड़ोती क्षेत्र। 3 नंबर पे बना पूर्वी मैदान। 4 नंबर पे निर्माण हुआ था मरुस्थल का। तो सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है? मरुस्थल। प्राचीन कौन सा है? अरावली। ये बात याद रखना। गुरुजी बिल्कुल याद हो गया। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? टेथिस सागर। नेक्स्ट प्रश्न आया जैसलमेर। क्या है? जैसलमेर से गुजरने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? 10 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है वो कौन से जिले से होकर गुजरती है? जैसलमेर। गुरुजी समझे नहीं, एक बात मेरी ध्यान में रखना। जैसे अभी मैं आपको एक बात बताता हूं, थोड़ा सा खाली जगह ले लेते हैं अपने, उस पर आपको अच्छी तरह समझा दूंगा। ये देखो, अब जैसे अपने बात करें मेरे भाई, ये राजस्थान है इस प्रकार से। बिल्कुल गुरुजी राजस्थान है। राजस्थान के अंदर एक वर्षा रेखा इधर से होकर गुजरती है, एक वर्षा रेखा इधर से होकर गुजरती है, एक वर्षा रेखा ऐसे गुजरती है। बिल्कुल गुजरती है गुरुजी। तो मेरे भाई एक बात याद रखना, पहले वाली जो रेखा थी उसका नाम है 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये वाली जो वर्षा रेखा इसका नाम है 25 सेंटीमीटर। जैसलमेर से गुजरने वाली केवल 10 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है, जबकि ये जो वर्षा रेखा इसका नाम है 50 सेंटीमीटर। अगर पूछे राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? 50 सेंटीमीटर। तो याद हो जाओ नहीं, 10 सेंटीमीटर जैसलमेर और मरुस्थल को 2 भागों में बांटने वाली 25 सेंटीमीटर है। और अगर बात करें राजस्थान को 2 भागों में बांटती है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इसके बाद अपने तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जैसलमेर वाले का 10 सेंटीमीटर वो वर्षा रेखा। बिल्कुल गुरुजी, ये 10 सेंटीमीटर हमने कर दिया। आओ नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। दक्षिणी, नेक्स्ट प्रश्न क्या है अभी मैं बता देता हूं। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश ने भौतिक विभाजन होने में कौन सा स्थान रखा है? ये मैं अभी बात बता के गया हूं। दक्षिणी यानी अड़ोती का जो भाग था वो दूसरा। तो पहला गुरुजी किसने रखा? अरावली ने। तीसरा किसने रखा? पूर्वी मैदान ने। चौथा किसने रखा? मरुस्थल ने। ये बातों को याद रखना। इसके बाद आगे प्रश्न है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का प्रमुख अभ्यारण्य कौन सा है? ये भी बात सभी साथियों को पता है। राष्ट्रीय जो मरु उद्यान है वो पश्चिमी रेतीले भाग का सबसे महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है और यही राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से अभ्यारण्य है। गुरुजी क्षेत्रफल कितना है? लगभग 3162 वर्ग किलोमीटर को क्षेत्रफल है। 8 है जीवाश्म पारक का साक्ष्य मिला है। जीवाश्म के साक्ष्य यहाँ मिलते हैं। यहां पर एक पार्क है जिसका नाम है आकलवुड फॉल्सिस पार्क। कौन सा पार्क है? आकलवुड फॉल्सिस पार्क, जहां पर जीवाश्म की लकड़ियां मिली है, फॉल्सिस पार्क, है ना? तो याद रखना। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। विश्व का सबसे युवा मरुस्थल किसे कहा गया है? तो विश्व का सबसे युवा मरुस्थल का ग्रेट पेलिमो डेजर्ट का। गुरुजी ये कौन सा आ गया? अरे अपने वाला ही मरुस्थल है, अपने वाले मरुस्थल का उपनाम है ग्रेट पेलिमो डेजर्ट। तो याद रखना, बिल्कुल रह जाएगा गुरुजी याद। भारत में राजस्थान के अलावा और किन राज्यों में मरुस्थल का विस्तार देखने को मिलता है? अब पंजाब के अंदर भी मिलता है, हरियाणा मिलता है, हरियाणा मिलता है, पंजाब, यानी बिल्कुल इसका उत्तर सी हो जाएगा राइट। गुरुजी कैसे? एक बात सुनो ध्यान से। मरुस्थल मान लेते हैं अपने कुल कितना परसेंट है? 100, जिसमें से पाकिस्तान में फैला है, जिसमें से भारत के अंदर भी फैला है। पाकिस्तान में इसका जो भाग है वो 38% है, भारत में कितना है? 62%। अब इस 62 को समझो। भारत में ये जो 62% है, जिसमें से 61.11% राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान में। और बच गया 0.89, वो है पंजाब, हरियाणा और गुजरात। तो याद रखना 4 राज्यों में भारत के फैला हुआ है, जिसे दुनिया का युवा मरुस्थल कहते हैं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी। बिल्कुल हो जाएगा गुरुजी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न मेरे भाई आ गया। ये राजस्थान पुलिस 2018 की परीक्षा में आया हुआ है। हो सकता है किस्मत अच्छी हो तो घूम जाए प्रश्न। अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य कौन सा है? यह विश्व की प्राचीन है, बिल्कुल सही है। इसमें कुल लंबाई 820 किलोमीटर है। अरे मेरे भाई कुल लंबाई इसकी 692 किलोमीटर है। कितनी है? 692। राजस्थान में कितनी है? 550 किलोमीटर, यानी लगभग 80% राजस्थान में। मेरे भाई टॉपिक क्लियर हो जाएगा। 40-50% इनके साथ साथ याद रखना। 56 बेसिन, 56 का जो मैदान है वो कौन सी नदी बनाती है? माही नदी बनाती है। RS 2010 में आया है, बांसवाड़ा इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अच्छा,
गुरुजी कांठल नाम भी सुना है, माई नदी। कांठल जो है वो प्रतापगढ़ के अंदर माई नदी बनाती है। ठीक है गुरुजी, याद हो जाएगा। सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित करो। बिल्कुल करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पहले मैं वैसे सुमेलित कर देता हूं, उसके बाद अपने वैसे देखेंगे, प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आइए देखो, आरएस प्री 2013 में आया है, रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर है। बिल्कुल सही है, रघुनाथगढ़ कहां है? सीकर में। शेर सिरोही में, जयगढ़ जयपुर में, जरगा उदयपुर में। जरगा व रागा के मध्य के भाग को दह शहरों कहते हैं। गुरुजी बीड़ के है। बीड़ घास का मैदान है जो राजस्थान में सारों ज्यादा झुंझुनू के अंदर देखने मिले। ठीक है, हरे घास के मैदान। और मेरे भाई ये पीडीएफ चाहिए सेम के सेम, तो ये अपना टेलीग्राम जुड़ जाना, जीके बाय अजय सर के नाम से है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया, यहां से टेलीग्राम मिल जाएगी पीडीएफ, ये सेम के सेम। पहला इसका उत्तर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। इसके बाद राजस्थान का अगर बात करें, भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है, यानी वो कौन सा भाग है जिसके अंदर ये 2018 पुलिस में पूछा गया 18 में, मालवा का विस्तार भी देखने को मिलता है, तो वो हड़ौती क्षेत्र। हड़ौती क्षेत्र के अंदर अगर अपने बात करें मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है चित्तौड़ को। मालवी भाषा जो है वो बोली जाती है झालावाड़ और कोटा के अंदर। झालावाड़ और कोटा के अंदर जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है? मालवी। मालवा का विस्तार, मालवा पूछा ना राजस्थान में किसी किसी जिला में, तो मालवा प्लस झालावाड़ प्लस प्रतापगढ़। मालव जिले पूछे तो झालावाड़ और प्रतापगढ़ कर देना। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा हड़ौती का पठार। थार मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीले को क्या कहते हैं? अरे भाई ये क्या कहलाते हैं? बरखान। बरखान अर्धचंद्राकार होते हैं ना? बिल्कुल होते हैं गुरुजी। अर्धचंद्राकार होने के साथ साथ याद रखना ये सर्वाधिक गतिशील वालू का स्तूप भी होते हैं, जो भालेरी चूरू स्थान पड़ता है, भालेरी चूरू के अंदर देखने को मिलते हैं। और सूरतगढ़ के अंदर, सूरतगढ़ कदे आओ नहीं रसीला हमारे देश में, सूरतगढ़ में रहूं आज ही हो मिलन। निम्न में से सेकंड ग्रेड 2018 में ऐड हुआ है, चलो सुमेलित बाद में करांगा। देखो डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का क्षेत्र क्या कहलाता है? चलो पहला अपाइया मिलावा इन, देखो किया मिला गयो। आरबुद प्रदेश है वो सिरोही। कोटा बूंदी बारा छोड़ दो, कोटा बूंदा बारा है नहीं, तो हड़ौती आ गया, ये हो गया। डूंगरपुर पूर्वी सिरोही उदयपुर जिला का अरावली पर्वतीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है भोमट की नगे ओरियो। और डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़, ये बागड़ आ गया। तो इसका उत्तर जो राइट हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा नंबर 2। 2 नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। आगे बात करें, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? अरे भाई दोराड़ की 100 प्रकार है। पैराबोली का पढ़ा नहीं है? कटीली जो वनस्पतियों के ऐसे बन जाते हैं। सर्वाधिक जो पाए जाते हैं मरुस्थल में वो कौन से होते हैं? पैराबोली का। बरखान पढ़ाई दिए, तारा, ये स्टार ऐसे बन जाता है, ये स्टार वालू का स्तूप होते हैं। पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 75,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर है। ये वुमेन सुपरवाइजर 2015, सॉरी 75 नहीं है, 1,75,000 है। 1 मिनट, ये होगा इसका राइट उत्तर। क्या होगा? 1,75,000। यानी कुल मरुस्थल जो है ना वो 61.11% भाग में फैला है। राजस्थान का क्षेत्र 3,42,239, इसमें भाग दोगे ना इसका 1,75,000 का, तो ये आएगा निकल के। इसके बाद बात करें, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी? अरे बांका पट्टी पाई जाती है नागौर में, लेकिन एक जिला और है वो इसमें नहीं दे रखा, अजमेर। अजमेर नागौर के अंदर, इसे होल्स बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? होच बेल्ट। होच बेल्ट। बांका पट्टी इसे कहते हैं कुब्बड़ पट्टी। कुब्बड़ पट्टी के नाम से भी ये जाना जाती है, नागौर जिले के अंदर अधिक है। यहाँ फ्लोराइड की मात्रा के कारण फ्लोरोसिस रोग देखते हैं, जिसमें हड्डियों का मुड़ाव हो जाता है, दांतों का पीलापन। हेयर पिन क्या करती है? बालू का स्तूप कौन से है? तो पैराबोली का बालू का स्तूप। रेगिस्तान प्रदेश में पाए जाने वाले पर्वत के नीचे वाला स्थान जहां मरुस्थल की बालू रेत आकर इकट्ठी हो जाती है वो क्या कहलाती है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, तो याद रखना गिरिपद कहलाती है वो। ठीक है गुरुजी, पलाया बताई दिया। और बाजाद, अच्छा बजादा, ई को ऊपर लो जी को भागवानी भी ना बोले बाजादा। और एक ना हुआ थली। थली मरुस्थल का जो ऊपरी हिस्सा होता है, सॉरी मरुस्थल का जो उत्तरी भाग है, मरुस्थल का जो ऊंचा उठा हुआ भाग होता है उसे क्या कहते हैं? थली। अरावली की माता किसे कहा गया है? अरावली की माता मिनीकोय को कहते हैं, क्योंकि अरावली का जो उद्गम होता है मिनीकोय, मिनीकोय के बाद अरब सागर, तो अरब सागर को अरावली का क्या कहते हैं? पिता। राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग है? क्या है? राजस्थान का कौन सा भौतिक? थार मरुस्थल का भाग नहीं है,
ये थार मरुस्थल का भाग नहीं है, तो वो आप सभी जानते हो कि जो है भाग है, पूछा है क्या? अच्छा है, तो लूणी, लूणी, लूणी को कहते हैं मरुस्थल की गंगा। तो मरुस्थल अठी आओगे नहीं, बाकी को नहीं, क्योंकि माई नदी तो कौन सा मैदान बना? 56 का मैदान। बनास राजसमंद वगैरह हुई होगी गुजर जाए, और चंबल नदी है वो डांग क्षेत्र बनाती है, आप सभी जानते हो इस बात को भी। केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये एलडीसी के अंदर आया था अभी प्रश्न, तो याद रखना इसका उत्तर राइट क्या हो जाएगा? बी। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। और काजरी संस्थान का जो मुख्यालय वो कहाँ है? जोधपुर के अंदर। जोधपुर में क्या है? काजरी। हाँ काजरी है तो शायद एलडीसी में। गोडवार प्रदेश राजस्थान के किस बृहत भू आकृति का भाग का हिस्सा है? तो गोडवाड़ प्रदेश, ये गोडवाड़ लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को कहते हैं, जो पश्चिमी रेतीले मैदान के अंदर देखने को मिलता है। क्योंकि लूणी नदी जो गुजरती है वो कहाँ से गुजरती है? पश्चिमी रेतीले मैदान। लूणी नदी का गुरुजी उद्गम कहाँ से होता है? नागपाड़ से। कहाँ से होता है? नागपाड़। तारागढ़ पर्वत चोटी अरावली के निम्न प्रदेशों में किस भाग में है? तारागढ़ बीच में है, तो बीच में मध्य भाग है, ठीक है। तारागढ़ केंद्र का भाग माना जाता है अरावली का। अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले के अंदर है, जबकि अरावली का न्यूनतम विस्तार कहां पर है? अजमेर के अंदर। हो जाओ याद, रह जाओ ध्यान में। हाँ गुरुजी। इसके बाद देखो, मरुस्थल विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है? तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1977-78। मरुस्थली विकास कार्यक्रम की स्थापना यहाँ होती है, जबकि डांग विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है? वो होती है 1995-96 के अंदर। यह बात याद रखियो, ठीक है। इसका राइट उत्तर ये हो जाएगा। इसके अंदर कितने जिलों शामिल किए हैं? 13 जिलों में है। और टेलीग्राम पर मिल जाए पीडीएफ, थाना बेरो ही है। हाँ गुरुजी बेरो है। इसके बाद देखो, बरसावाड़ा प्राचीन नाम से जाने जाने वाला भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? अजमेर के नाम से। अजमेर का प्राचीन नाम क्या था? बरसावाड़ा। ले जाओ ध्यान में, ठीक गुरुजी। मेरवाड़ा की पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अब देखो मेरवाड़ा कैन सा? अजमेर मेरवाड़ा पड़ता कौन? तो अजमेर में की है? तारागढ़ी है। तो ये बस मियाँ, तो कई प्रश्न नहीं होगा कि एक दूसरे रिलेटिव हो, मियाँ भी क्लियर हो जाए। सर्वाधिक गतिशील अभी बताया गया था, बरखान सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप होते हैं। अरावली का वर्णन करने वाला ये भी बता गया, एएम एरोन था, जिसने वर्णन जो किया था वो 1923 के अंदर किया था। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़ 1055। तारागढ़ की 870 है, गुरु शिखर की 1722 है, टोटगढ़ की 933 है। अब देखो ऊपर से अरावली की ऊंची चोटी थे पड़ रही, गुरु शिखर तो थोड़ा सा पहला और पढ़ लिया। उत्तरी की है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी टोटगढ़ है, दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। गुरुजी अरावली का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? तो दक्षिणी अरावली का जो भाग है वो सबसे ऊंचा है, क्योंकि यहाँ गुरु शिखर पाया जाता है। इसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं आपको कह रहा हूं क्लास से पूरी धैर्य बना गया। थारा में धैर्य को नहीं थे, भागने की कोशिश करो, स्पीड करके देखो कि देखो मैं भी घणो तेज बोलूं थारा करके। इन्हें ढंगू देख लियो, और कांस्टेबल का एग्जाम है, मैं थाने रियल में कहूँ देखियो प्रश्न पड़ जाएगा जी की मैं थाने सागा थ्योरी बताऊं नहीं, बी ने भी सागा सुनता रहियो और ये प्रश्न देखता रहियो। विश्वास करो, और विश्वास कर लो तो भी वे काम में कायम रहो। मालखेत की पहाड़ी कहाँ? मालखेत शिखर के अंदर। कहाँ है? शिखर में। निम्न में से सुमेलित नहीं है। त्रिकुट जैसलमेर में त्रिकुट पहाड़ी है, लेकिन त्रिकुट पर्वत पूछे तो किन है? त्रिकुट पर्वत है करौली के अंदर। कहाँ? करौली में, जहाँ केला देवी का क्या बना है? मंदिर। देवगिरी पे दोसा किले की आरती छूप या छाजले के समान है। गिरवा उदयपुर के अंदर है पहाड़ी। सारण की पहाड़ी पाली में कट है, पाली के अंदर। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी, इसने जैसलमेर कर रखा है। जहां राव चंद्रसेन की क्या बनी है? छतरी। विंध्य कंगार भूमि निम्न नदियों को दुआब के अंदर आते हैं। अच्छा विंध्य कंगार अभी बता गई, अच्छा था ना, बताइए कौन सच्ची में? चंबल और बनास। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चंबल और बनास। देखो हाड़ौती का क्षेत्र ना वो दो भागों में बढ़ता है, एक विंध्य कंगार भूमि बन जाता है और दूसरा होता है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार याद रखना। राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक कृषि की जाती है? एक बात याद रखियो, जहां बढ़िया मिट्टी होगी वहां कृषि अच्छी होगी। तो ये वाला क्षेत्र ना नदियों से मिलकर बना है। जैसे आपको नदी बताऊं, बाणगंगा, चंबल, बनास, माई, तो बड़ी बड़ी 4 नदियों से मिलकर बना क्षेत्र है। तो देखो नदी अपने साथ जो मिट्टी लाती है वो लाती है जलोढ़। दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़। अब जलोढ़ मिट्टी में कृषि कैसी होगी? अच्छी होगी। अब जहां कृषि होगी वहां जनसंख्या भी क्या होगी? अधिक होगी, यानी लोगों को काम धंधा ज्यादा मिलेगा तो जनसंख्या ऑटोमेटिक अधिक हो जाएगी। उद्योग भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। और याद रखना परिवहन का जो साधन है वो भी क्या होंगे? अधिक होंगे। उद्योग ज्यादा होंगे, जनसंख्या अधिक, पॉपुलेशन अधिक होगी, तो
याद रखना इस बात को, रह जाएगा ध्यान में। कृषि भी क्या होगी, अधिक होगी। 35 नंबर है, राजस्थान का कौन सा भाग गंगा यमुना दोआब के अंदर आता है? तो मेरे भाई गंगा यमुना दोआब में ये पूर्वी मैदान नदियों से मिलकर बना है ना, वो सारी नदियां जाकर माई ने छोड़ के वे सारी किन्ने मिलती यमुना के अंदर, और यमुना गंगा के अंदर चल जाए। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार किस जिले में? पहला याद रखो ऊंचो पठार किस है, गुरुजी ऊंचो पठार है उड़िया का पठार, 1360 मीटर ऊंचा है। तो वो राजस्थान के, देखो राजस्थान के सारा ऊंची चीजें सिरोही के अंदर है। राजस्थान को पर्वत सिरोही में ऊंचो, पठार सिरोही में, नक्की झील है राजस्थान में, वह भी कहाँ है, सिरोही में, सारा ऊंची झील है राजस्थान की। सबसे ऊंचा स्थान माउंट आबू, वो भी कहाँ है, सिरोही के अंदर। जो भी चीज पूछा लगभग ऊंची चीजें सिरोही के अंदर आ गई। राजस्थान में अरावली पर्वत न्यूनतम विस्तार किस जिले में? अभी बता के गया था, अजमेर में न्यूनतम है, तो सर्वाधिक कहाँ है, उदयपुर के अंदर। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा गुरुजी? इसका राइट उत्तर बी हो जाएगा। अरावली पर्वत माला को साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? देखो इसको विष्णु पुराण के अंदर कहा जाता है परिपत्र। तो विष्णु पुराण एक साहित्य ही है, अरावली को विष्णु पुराण में क्या कहा गया है, परिपत्र। जबकि अरावली को भारत का अपलेशन भी कहते हैं। भारत का अपलेशन किसे कहते हैं? अरावली को, ये बात भी याद रखना। इसके बाद अरावली को भौगोलिक भाषा में मेरू कहते हैं। अरावली पर्वत में मिट्टी पाई जाती है, देखो भूरी कंकरीली लाल मिट्टी है वो ऐसी पाई जाएगी। देखो कंकड़ पत्थरी ज्यादा है तो कंकरी बलुई कैसी हो जाएगी? बलुई तो मरुस्थल में पाई जाती है ना। बिल्कुल गुरुजी। गुरुजी दोमट मिट्टी की ने बोला है? दोमट मिट्टी अपना मिला है पूर्वी मैदान के अंदर, देखने किसी मैदान में, पूर्वी मैदान में। एम एरोन ने तृतीय पेनिप्लेन नाम दिया था माई बेसिन, सॉरी बनास बेसिन का। एम एरोन ने जो तृतीय पेनिप्लेन नाम दिया था वो किसका दिया था? बनास बेसिन का। ये देखो इन चारों नदियों से मिलकर बाणगंगा, माई और एक नदी है चंबल, इन चारों से मिलकर पूर्वी मैदान बनता है, याद रखना। ठीक है, ये आज के 40% पूरे हो गए मेरे भाई। इसको मैंने अच्छी तरह से आपको करवा दिया। ये पीडीएफ आपको अभी मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, क्लास अच्छी तरह से देख लेना। ठीक है मेरे भाई, प्रेम प्यार इसी तरह अपना बनाए रखना। बस 20 मिनट की क्लास होगा, 20 मिनट में 40 करा दी, 30 सेकंड में 1% के ज़्यादा टाइम लगा है को नहीं। ठीक है, जय हिंद। रुक जाना नहीं अभी, तू हार के कांटों पर चलकर मिलेंगे साहेब हार के। तो हारना नहीं है, अभी पूरी मेहनत के साथ लगे रहो और अपना टेलीग्राम चैनल है इसको फटाफट ज्वाइन कर लो अभी जाकर। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले भाग में।